कुलच्छिणी स्त्री की पहचान क्या होती है, ध्यान से सुने। अरे परे सवेरी उठे मेरी घर घर फेरी दे, इतने 4 बजे पर राती और सवेरे को 10 जगाए में जाओ तब तो जगती है, फिर जगी हो जाए तो। अरे परे सवेरी उठे मेरी घर घर फेरी दे, और भोर हो तो बच्चन तुम्हारे जब पति को गारी दे जमेना। अरे आई फुवरिया भैया फुवरिया बाप घर के फूट गए भागे। मेरे भाग में सोता हो। कुलच्छणी स्त्री की पहली पहचान ये होती है, और दूसरी पहचान बताएं। साल 4 साल में पूजा को जब नंबर आ जाए तो पूजा करती है, और कहाँ सोचती कहाँ भावई आई गई बिना मतलब में। अरे पीढ़ी डारे बैठी आंगन में लोटा धरे अंगारे, पीढ़िया आंगन में डाल रही और पूजा कर रहे। कैसी पूजा कर रही सुने ध्यान से। पीढ़ी डारे बैठी आंगन में लोटा धरे अंगारे, और का कह रही, और हाथ जोड़ी शंकर से बोली जे कब मरी है भरता जब नारी आई फुवरिया भैया फुवरिया बाप घर के फूट गए भागे। ध्यान रखना माता बहनाओ, एक बात बताते चले। ये ढोलक की आवाज सुनकर के, वो बाजा की आवाज सुन के काऊ को कल्याण ना होए। कल्याण होए तो केवल सास ससुर की सेवा करने से कल्याण होएगा, माता पिता की सेवा करने से कल्याण होगा। ये म्यूजिक की धुन सुनने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ध्यान रखना। अरे आई गो ऐसो समय हो दिनाए बूढ़े न गिरे सेवा, ऐसो समय आएगा। अब अगर माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो लड़का और लड़के की पत्नी उन्हें ठुकरा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना असली भगवान को तुम ठुकरा रहे हो और नकली भगवान के चक्कर में क्यों पड़े हो, ध्यान रखना। अरे आएगो ऐसो समय होती नाए बूढ़े न गिरे सेवा, अरे एक बाप के 10 बेटा कोई पानी नाए देवा। एक बाप के 10 पुत्र होते हैं, वो 10 पुत्रों के पेट एक माँ बाप भर देते हैं, लेकिन 10 पुत्र मिलकर के एक माता पिता का पेट नहीं भर पाते हैं आजकल, ध्यान रखना। अरे प्रेम नाए भाई भाई में, फौजी अब भाइयों में प्रेम नहीं रहा, भाइयों में संगठन नहीं रहा। अरे प्रेम नाए भाई भाई में, अरे बड़े बड़े परिवार मिट गए भैया लड़ाई में। लाला मैंने हजारों परिवार उजड़ते हुए देखे, जिन परिवारों में कलेश होते झगड़े होते। परिचित महाराज जी, हजारों परिवार उजड़ गए जिस घर में हमेशा कलेश ही बने रहते हैं, ध्यान रखना। आरे घर की फूटन मिले घर बिगड़े, आरे सबरो पुरमा जाई न साई, अरे माता पिता की ख्वारी हो गए, बेटा बहू के मौज उड़ाई।
श्रोताओं, उस परिवार का सत्यानाश हो जाता है जिस परिवार में संगठन नहीं होता है, जिस परिवार में एकता नहीं होती है। माता बहनों विशेष कर ध्यान दें, अगर मार्केट में खुद जाना और एक ठिलिया पे खड़ी हो जाइयो, अंगूर लेवे जाइयो तो अंगूर बाए से कहियो भैया का हिसाब चल रहे, बोले भैया दो क्वालिटी के हैं, एक 100 रुपया किलो, एक 20 रुपया किलो है। उनसे कहियो भैया जब अंतर का है, बोले अंतर कचुनाए जे बिखरे भय रखे हैं जे 20 रुपया किलो और एक जो रखे जे 100 रुपया किलो है। भाई अंगूरों में अंतर क्या है, बोले अंतर कचुनाए जे गुच्छावाए और जे अलग अलग है। तो माता बहनों ध्यान रखना, घर में एकता में बहुत बड़ी दम होती है। जिस घर में एकता होती है उस घर का हमेशा लोग सम्मान करते हैं, और जिस घर में हमेशा फूटन ही बनी रहती है उस घर का कोई सम्मान नहीं करता है। तो बड़े ध्यान मगन सबको रहना चाहिए, क्योंकि संसार में समय को किसी को नहीं पता है कितने टाइम क्या हो जाए क्या न हो जाए। लोग बात बात पे ये भी कह देते हैं अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे नरक मिलेगा, लेकिन स्वर्ग और नरक किसी ने प्यारे देखा नहीं है, सब यहीं पर है। जिस घर में सुख शांति होती है, जिस घर में भाइयों में प्रेम होता है, और जिस घर में सास ससुर की पूजा होती है, पति को देवता जो स्त्रियां मानती हैं, वो ही घर में हमेशा भगवान वास करते हैं, और वो ही घर स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। जिस घर में 24 घंटे कलह ही बनी रहती है उस घर में भगवान कभी वास नहीं करते हैं, उस घर में हमेशा नरक ही बना रहता है। तो सभी माता बहनाएं अपने अपने घर में बड़े ही प्रेम से सबको रहना चाहिए, क्योंकि संसार में समय को किसी को नहीं पता है कि कितने टाइम किसको क्या हो जाए, यहाँ से चलना हो जाए तो व्यर्थ में जिंदगी मन निकालना। भाइयों से भी अनुरोध विनती ये है कि भाई लोग हमेशा बड़े प्रेम से रहना, क्योंकि पति और पत्नी एक रथ के दूजे पहिया हुआ करते हैं, और रथ का एक भी पहिया अगर कमजोर होता है तो झटका लगता है चलने में। ध्यान रखना, जो माताएं बहनाएं अपने पति की सेवा करती हैं उनके जीवन में